चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पिछले क्लास में जो आपको होमवर्क मिला था पहले उसको बनाते हैं। आप लोग सभी लोग मिलाएंगे ये कैसे कैसे कितना कितना आंसर आया है, क्या सही है क्या गलत है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहला p बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 7 सेंटीमीटर, h का मान निकालना था। तो h बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, बड़का भैया है नहीं, हाथ जोड़ के मतलब पी स्क्वायर प्लस में कितना होगा बाबू, बी स्क्वायर। एकदम आराम से आप मुझे बताओ p का मान कितना है यहाँ पे 5, तो यहां करोगे आप 5 का स्क्वायर, b का मान है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 5 का वर्ग बाबू 50 25 हो जाएगा और 7 का वर्ग 7 7 49 हो जाएगा। 49 और 25 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 हर्षिन 1 4 2 6 1 कितना 7। क्या 74 का वर्गमूल निकलेगा? पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, नहीं है ना, जो फाइनल इसका वर्गमूल निकल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जितना भी निकल सकता है उसको आप प्रयास करिए। 2 से तोड़िए तो 2 से कितना होगा, 2 3 6 2 7 14, 37 दूना हो जाएगा 74। क्या 37 इसके पास से टूटेगा? तो जोड़ा नहीं बन रहा है हमारा, इतना ही आंसर हो जाएगा। √74 सेंटीमीटर इतना ही छोड़ देंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दूसरा सवाल आया है सभी का आंसर इतना आया है, बहुत अच्छा बात है। दूसरा का मिलाइए। इसमें P का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, H का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, B का मान आपसे पूछ रहा है। तो B बराबर फॉर्मूला क्या लिखे हो बताओ तो मुझको, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सारा मान आप रख दीजिए। अब बताइए H का मान कितना है बाबू 6, तो 6 का स्क्वायर। अब P का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर। 6 का वर्ग करोगे तो 6 6 जाए कितना होगा 36, और 3 3 जा 9 है, 36 में से 9 जाए कितना होगा 27 का वर्गमूल कुछ हद तक निकल जाएगा, बताए थे 9 3 27, तो 9 का वर्गमूल 3। ऐसे 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 देखो, ऐसे देखो 27 को तोड़ो तो 9 गुणे कितना 3, बता रहे थे एक दिन। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3√3, तो यहां हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। अच्छा कितना लोग 3√3 लाए हैं तो हाथ ऊपर करें, बहुत बढ़िया। चलिए, और कितना लोग √27 पे छोड़ दिए हैं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। कितना लोगों का नहीं बना है, आंसर गलती हुआ है, ईमानदारी से हाथ ऊपर करें। जिसे गलती हो गया है, गलती हुआ, गलती समझ में आया? हाँ, आगे से उस बात को ध्यान रखना, जहां पे गलती हुई है वहां पे गलती ना हो, बस हम यही चाहते हैं। H बराबर यहां पे देखो बाबू, P का मान दिया है, P का मान दिया है, H का मान निकालना है। H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता देंगे आप लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का मान बताओ कितना होगा 6, तो 6 का स्क्वायर। अब B का मान बोलो 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग कितना बच्चे 36, 8 का वर्ग बताओ 64, जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप मुझे बताओ, मिल गया वह पूर्ण वर्ग संख्या। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। किसी को कोई दिक्कत? ये सबका सही हुआ है? कितना लोग गलत हुआ है हाथ ऊपर करिए, गलत वाले, जिसका गलत हो गया, गलत हो गया, अभी भी गलत हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ो। H का मान निकालना है इसमें, पी स्क्वायर प्लस कितना बाबू बी स्क्वायर। आप मुझे बता दो P का मान कितना दिया हुआ है, तो √3 का स्क्वायर करो। अब B का मान कितना दिया है, √2 का स्क्वायर करो। कोई दिक्कत? √3 का आप वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग कितना होगा बाबू 3, और √2 का वर्ग कितना होगा 2, और 3 2 कितना, कुछ नहीं होगा इसका सर, इतना ही आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर। √5 आया है सभी का? ये भी सवाल किसी का गलत हुआ है? बढ़े आगे। एक सवाल और आपके सामने है, पांचवा सवाल। क्या कहता है बाबू, B का मान दिया है 1, H का मान दिया है √3, तो B का मान पूछ रहा है। B का फॉर्मूला मुझे बताओ कितना होगा, B बराबर रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। H का मान जरा मुझे बताओ 1 का स्क्वायर। अब P का मान बताओ सॉरी, H का मान दिया है रूट अंडर में 3 का स्क्वायर होगा। अब P का मान बोलो 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा बाबू 3, और 1 का वर्ग 1, और √3 में से एक जगह कितना होगा 2, तो 2 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया आंसर। किसी को भी कोई दिक्कत तो बताइए, समझ में आ गया? फॉर्मूला क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप लोग बताओ, H बराबर बताओ तो सब लोग, रूट अंडर में
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी का मान बताओ रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी बराबर बताओ रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस। अच्छा हाँ, तो बताइए कितना लोगों को सब में सब सही था? पूरा में पूरा सही था। ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना है किसी को भी। इतने लोगों का सब सही था, बाहर भी बाबू। चलिए अब बाकी कुछ लोग भी गलती किए हैं, तो बताइए आगे बढ़े कि इसी में और समझाएं? बढ़े आगे। सवाल यही रहेगा, लेकिन अब पूछने का तरीका बदलेगा। क्या बदलेगा? अब अगले सवाल पर चलते हैं तो समझाते हैं। बढ़े आगे। माने पहले आए एक बार और, एक बार में क्या माने क्या बताएं, बताओ आप। रूट वाला। चलिए एक और सवाल लेके समझा देते हैं आपको। रूट वाला से क्या परेशानी हो रहा है तुम लोगों को, बताओ तो। वर्ग और करने नहीं आ रहा है? देखिए एक सवाल लेते हैं अपने मन से। क्वेश्चन होगा P बराबर में मान लो रूट अंडर में 3 सेंटीमीटर। चलिए सुनिए ध्यान से। H बराबर में मान लो 4 सेंटीमीटर है, और B का मान हमको क्या करना है बाबू, निकालना है। तो B का फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया है, PBH। तो B का फॉर्मूला होगा रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। बात खत्म, कोई दिक्कत? अब आप H की जगह रखिए कितना, H का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। आप P का काम कर रहा है √3, तो √3 का क्या करो, स्क्वायर। बात खत्म। 4 का वर्ग करोगे तो 4 के पढ़ा 4 बार 4 चौका, और √3 का वर्ग खाली 3। बताओ √3 का वर्ग मतलब √3 गुणे √3, तो √3 में √3 से क्या हो जाएगा, खाली 3। बता तो रहे थे आप लोगों को। नहीं तो समझो समझो कि रूट के अंदर अगर संख्या समान रहेगा, √3 में √3 से खाली 3, √2 गुणे √2 खाली 2, √5 गुणे √5 खाली 5। समझ रहे हो ये कैसे आता है? अभी आपको हमने बताया है कि रूट अंडर में गुणा करो तो 3 तरीका 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। √2 में √2 से 2 दूना 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2। √5 में √5 से √25 होगा, 25 का वर्गमूल 5। तो वर्गमूल सबका तो निकल जा रहा है, इसीलिए हम फिर गुणा करके वर्गमूल क्यों निकालें। एक बार √3 में √3 से खाली 3, √2 में √2 से खाली 2, √5 में √5 से खाली 5, √7 में √7 से खाली 7। समझ में आया? तो √3 का वर्ग करेंगे मतलब हो गया √3 गुणे √3, √3 में √3 से खाली 3। और उसके बाद 16 में से 3 को घटा देना है, कितना हो जाएगा बता दीजिए। रूट अंडर में 13। एक लड़की कर रही है 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल नहीं, पहले घटाओ ना, उसके बाद ना वर्गमूल का बात करेंगे। 16 में से 3 जाएगा, 16 में 3 जाएगा 13, 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, छोड़ देंगे इतना ही। अभी कोई दिक्कत? अभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी और इस पर सवाल चल रहा है। अब सवाल कैसा है, मैंने पहले आपसे पूछा जा रहा था कि बाबू तहर नाम का हो, अब पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम। तो आप अंग्रेजी में पूछे तो अंग्रेजी में बताइए। अब समझने का कोशिश करिए। यहां एक हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम बहुत बेसिक में जाके पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक में, ठीक ना। अभी हम माइनस में चल रहे हैं, माइनस से शुरू कर, जीरो से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम माइनस से शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। अभी हम जीरो तक नहीं पहुंचे। पूछो हम बहुत नीचे बहुत पीछे गए हैं, और तब भी अगर दिक्कत होगा तो सर बहुत दिक्कत है, बातचीत नहीं करना है। सुनिए भाई, आपका हो गया ए बी सी। सब कुछ जानता है कि समकोण के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं। तो आप मुझे बताओ इस नामकरण के हिसाब से अभी कर्ण का काम कौन कर रहा है, बताओ तो बाबू। ए सी। बहुत बढ़िया, हम यही चाहते हैं। कौन का काम कौन कर रहा है? जब तक नाम इसका ए बी सी नहीं रखाया था तो हम कह रहे थे भाई एच है, पी है, बी है, क्लियर है। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अगर हम आपसे लंब का बात करें तो लंब बताओ कितना होगा, ए बी। समझ पा रहे हो? और आधार का बात करें तो बताओ बाबू कितना होगा। आधार काम कौन कर रहा है? बहुत बढ़िया। इसमें कुछ कोई दिक्कत? अगर कोई भी त्रिभुज बनाया जाए ए बी सी पी क्यू आर, तो आप उसके हिसाब से आप समझ लोगे जी कौन कौन है, कौन लंब है, कौन आधार है। माने समकोण के सामने के भुजा जो भी होगा वो कर्ण होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। सबसे बड़ा कोई होता है तो वो कर्ण होता है। हई हो गया लंब, हई हो गया आधार। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन बड़ा होगा इन दोनों में। अगर लेकिन हम एसी के साथ कर्ण के साथ आधार का तुलना करें तो कर्ण हमेशा आधार से क्या होगा, बड़ा होगा। लंब के साथ अगर हम कर्ण का तुलना करें तो कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होगा। लेकिन आधार और लंब में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। कभी लंब बड़ा हो जाता है, आधार छोटा हो जाता है, कभी लंब छोटा हो जाता है, आधार बड़ा हो जाता है। ऐसे इन लोगों में चलते रहता है, ठीक है। अब हमारा सवाल किस तरह से होगा, किस प्रकार से होगा,
ठीक ना। अब जरा देखिए, यहां लिख रहे हैं हम सवाल को, ठीक ना। लिख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज, इसके बाद नहीं लिखेंगे सवाल को, बोल देंगे, आप लोग लिख लेना, पहली पहली बार लिख रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी समकोण है। चलिए, कोण बी क्या है बाबू? समकोण है। तब बी समकोण होने का मतलब हो, अब समझ गए ना, क्या है? बी 90 डिग्री है, बी समकोण है, ठीक ना। तथा ए बी बराबर दे रहा है 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। और कमा बीसी बराबर दे रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो एसी का मान आपसे पूछ रहा है, तो एसी का मान ज्ञात करें, एसी का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये सवाल हमारा बना। हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक लाइनिंग खींच देते हैं, ये अलग है, इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, ठीक ना। अब आप यहां समझिए, इसका हम सॉल्व करते हैं। सवाल पूरा है हमारा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा एबी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो एसी का मान ज्ञात करें। ऐसा भी सवाल आएगा आपके क्वेश्चन में, किताब में आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? ऐसे सवालों में आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, अभी तक इससे पहले नहीं बना रहे थे। पी बराबर फलाने, बी बराबर चिलाने, तो एच का मान बताइए, हो रहा था ऐसे। उसमें फिगर का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन कहेगा ना जो इतना का मान, इतना त्रिभुज में समकोण है, इतना का मान दिया है, तो उसमें फिगर अब बना लेंगे। तो चलिए, तो एबीसी बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। अब कह रहा है कि बी समकोण है, तो बी को पहले समकोण पर रख दीजिएगा, उसके बाद कुछ सोचिएगा। जिसको कहेगा समकोण, जो भी कहेगा 90 डिग्री, पहले उसको 90 डिग्री पर रख दीजिए। 90 डिग्री की पहचान आपको हो गया है ना। हाँ, यही यहाँ पे सीधा सीधा चरकोर बनता है, वही 90 डिग्री रहता है। तो यहां हो जाएगा ए, और यहां का हो जाएगा बाबू सी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब लिखेंगे यहां पे, चूंकि समकोण त्रिभुज, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। उसके अलावा क्या दिया है? ए बी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दिया है? 3। तो यहां लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है बीसी बराबर में 4 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 4। तो बीसी बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। आपसे एसी का मान पूछ रहा है, तो आपसे बोलिए ना, क्या पूछ रहा है वास्तव में? कर्ण पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है ना। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बड़का भैया हाथ जोड़ के। तो अब आपको करना क्या है कि एसी पूछ रहा है तो एसी लिखिए, वहां एच मत लिखिए कि एच बराबर में लिखेंगे ना, शोभा नहीं दे रहा है। पूछा जा रहा है आपसे अंग्रेजी इस भाषा में, तो इसी भाषा में सामने वाला को जवाब दीजिए। कोई दिक्कत? अगर एक बात और आपसे हम यही पूछ ले, रुक के थोड़ा देर, आप तो समझ गए हो कौन कौन है। इसमें अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं तो आप क्या कहोगे? सब आप कहोगे सर एसी का स्क्वायर लिख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर, आप प्लस में कितना बाबू? बीसी स्क्वायर का आप नहीं कहेंगे? तो क्या इसके हिसाब से आप फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं। तो अब एच का मान निकालना है, तो रूट तो रहेगा एच, तो एच बराबर में होता है रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी काम कौन कर रहा है? ए बी। तो यहां लिख दीजिए ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? अब कोई कहेगा ना सर, अगर हम पीबीएच का इस्तेमाल करें तो सही होगा, लेकिन वो ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा मेकअप का भी ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? हाँ, माने शादी विवाह का फंक्शन है, वहां उसी टाइप से तनी मनी जाना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं बात का, हम कहना क्या चाहते हैं? कोई मान लो कोई अलग माहौल है, तो वहां उस टाइप से, उस तरफ से व्यवहार अपनाना पड़ता है, ठीक ना। मान लो कोई आदमी मर गया हो, वहां जाके आप हंस रहे हो, अच्छा लगेगा? कहीं खूब खुशी का माहौल है, वहां जाकर रोने लगो, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जहां जैसा माहौल है वैसा लगाइए। सर माहौल यहाँ पे इस टाइप से है, तो इसी टाइप से सवाल को आगे बनाइए, कोई दिक्कत? अब देखिए, रूट अंडर में ए बी का मान बताइए कितना है? 3। तो यहां 3 का स्क्वायर कर दीजिए। बीसी का मान कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आने वाला है बाबू? 3 तरीका 4 चौका 16 9 25 का वर्गमूल। लो, समझ में आया? अगर आपसे सवाल ऐसे पूछेगा तो इसी टाइप से आपको बनाना है। आप पहले इसको नोट करिए, फिर एक सवाल देते हैं, आप बनाइएगा, ठीक ना। जल्दी करिए, समझ में आया अच्छे से? चलिए।
चलिए लिखिए तो सवाल आप बनाइए। लिखिए एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू क्या है बाबू? समकोण है। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर में, और पी आर बराबर में 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान ज्ञात करें। तो क्यू आर का मान ज्ञात करें। तो क्यू आर का मान ज्ञात करें, यही आपका क्वेश्चन है। आप ट्राई करें, फिर मैं बनाता हूं। चलिए सुनिए, सॉल्व करते बाबू, इसको ध्यान से देखो तो। ए बच्चा, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पहले आपको एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना लेना चाहिए। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, पी क्यू आर में क्यू समकोण है तो क्यू को समकोण पर रख दीजिए, और पी यहां, आर यहां। इंच है आपके पास, पेंसिल है, देर बनाइए लेकिन बेहतरीन बनाइए, हम यही चाहते हैं। ठीक ना? हबर 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 मत लिखो, अच्छा से लिखो, आगे बढ़ाने की होड़ में मत रहो। तुम देर से बनाओ लेकिन दुरुस्त आओ, बस हमारा यही मकसद है। ठीक ना? कि बेहतरीन करो। आप मुझे बताओ, यहां लिख दो, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर में कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। उसके बाद दिया है पी क्यू बराबर में कितना? 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद से पी आर बराबर में कितना? 13 सेंटीमीटर। देखिए, तो पी क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। पी आर का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। है ये ना? क्यू आर है। तो क्यू आर बराबर में व्हाट? आप मुझे बताओ, क्यू आर का काम कौन, किसका काम कर रहा है? आधार का, बी का। तो बी बराबर फॉर्मूला लिखिए। अभी यहां क्यू आर बराबर लिखिए, बी बराबर में रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच काम कौन कर रहा है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर और माइनस में बाबू मेरे पी क्यू का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? जो गलती जहां पे किए हो लो उसका भी जिक्र करते हैं, रुको ध्यान से देखो। अब आप बताओ, पी क्यू, पी आर का मान कितना है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का मान कितना है? 5 का स्क्वायर। राइट? 13 का वर्ग कितना होगा? 100। अब 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट पढ़ा था ना, 5 12 13 का, घटाओगे तो कितना आएगा? 144। 144 का वर्गमूल 12। कुछ इतने शातिर बच्चे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, सुनो उनका गलती देखो। ऐसे लिख दिया है यहां तक, बहुत सारा बच्चा। कोई लोग किया उसको उल्टा किया, पी क्यू के है ना, इसको इधर किया है। रूट में लिख रहा है 5 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। इतना इतना ढीठ है कि 50 25 13 169। अब बाद घटा के लिख रहा है 144। यहां तो माइनस आ गया ना। 169 में से अब बताओ, प्लस माइनस माइनस, जो जिसका जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं। तो 169 में से घटा रहे हैं 25, तो माइनस 144। रूट में माइनस आ गया, तो आप समझिए 10वीं क्लास में नहीं है, 11th क्लास में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा संख्या नहीं पढ़ना है 10वीं क्लास तक। जब रूट में माइनस आ रहा है तो एकदम अपने आप को संभालिए, गलती आप कर रहे हैं और उस गलती से बचिए। ठीक है? देखो समय थोड़ा दो, इसमें समय दो, जब समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद से तुम किस तरह से चलेगा तुमको खुद नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी समय दो इसमें, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस पूर्वक काम करो। दिक्कत अगर हो रहा है तो हमको बुलाओ, हम आते हैं वहां पे। हमको बुलाओ, सर आवाज लगाओ आप, हम, तुम मत तो जी के रहो, हमको बुलाओ, हम आते हैं वहां, बताते हैं जी नहीं ऐसे ही, तुमको जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पे। बढ़े आगे, दें एक और क्वेश्चन। लिखिए, लिखिए तो, एक समकोण त्रिभुज, एक एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक ना? कोण बी बराबर 90 डिग्री। यदि ए बी बराबर में 7 सेंटीमीटर,
AC बराबर में 25 सेंटीमीटर, तो BC का मान ज्ञात करें। तो BC का मान ज्ञात करें, BC का मान ज्ञात करें। तने बनाइए तो बाबू फटाक दे, एकदम शांति से बनाओ और सही बनाओ। सुन लीजिए, सवाल को बना देते हैं जल्दी से, देखो फटाफट। बोला एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। यहां लिखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना डिग्री बाबू, ए बी बराबर बोलो कितना है, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। किसकी जरूरत है हमें, मान पुट कर लीजिए इधर ताकि समझ में अच्छे से आए। यहां बताओ ABC, बी को कहा था समकोण पर, समकोण पर हमने रख दिया है। AB का मान बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, पुट करिए, पुट कर दिए हैं। AC का मान 25 कह रहा है, 25 पुट कर दिए हैं। BC का मान आपसे पूछ रहा है, तो BC हमारा देख रहे हैं बाबू, ये किसका काम कर रहा है, आधार का। आधार है ना, तो आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यहां हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस में कितना बाबू, AB स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत। अब एक बच्चा पूछ रहा सर माइनस कहां लगेगा, देखो इसका बेसिक जो है ना, हम फॉर्मूला बनाए थे पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से। तो हाई H है, हाई P है, हाई का है B है। तो H बराबर होता है रूट अंडर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब इसका मान, इसको याद कर लो जी कि हाँ इतना होता है, हमने समझाया था कैसे, ठीक ना। P बराबर में रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में कितना, B स्क्वायर। अब B बराबर होगा रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में कितना, P स्क्वायर, ठीक ना। H बराबर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मान इसका मान निकालोगे तो दोनों प्लस में रहेगा, इसका मान निकालोगे तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, इसका मान निकालोगे तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर। इसी के हिसाब से चल रहा है, ठीक ना। और डिटेल्स में देखना है तो जाके एप्लीकेशन पे जाके देख लो आराम से। अभी उस वह वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने उसमें कोई थी नहीं, एनरोलमेंट शायद नहीं है, तो जाकर देख लो। 2-4-5 वीडियो है जो कि अभी चलते रहेगा। बाकी जैसे होगा वैसे आपको एनरोल कर दिया जाएगा, तो सारे क्लासेस आपको मिलते चले जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर कल शुरू में याद दिलाना, हम बता देंगे। सुनो, AC का मान बताओ कितना है, 25 का स्क्वायर। अब BC AB का मान 7 का स्क्वायर, यानी 50 25 पचे 600, 25 25 25 में 25 से 625 है, 7 घटाएंगे तो 576 होगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत, लिखिए इस पर होमवर्क। हम कैसे दे रहे हैं, शॉर्टकट थोड़ा समझ लो, है सवाल समझो। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, समझ जाओगे ना, कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और AB बराबर मान लो देते हैं 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दे देते हैं 6 सेंटीमीटर, AC का मान पूछ ले रहे हैं। समझ में आ जाएगा बाबू, भाषा ना लिखवा कैसे शॉर्टकट में दे देते हैं, समय का थोड़ा कमी है इसलिए। दूसरा, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर में कितना डिग्री, 90 डिग्री। PQ बराबर में 15 सेंटीमीटर, PR बराबर में 17 सेंटीमीटर। तो QR का मान का करिए, निकालिए। तीसरा सवाल रहेगा, त्रिभुज XYZ में एंगल Y बराबर 90 डिग्री, XY बराबर में 3 सेंटीमीटर, YZ बराबर में 6, YZ बराबर में मान लो 7 सेंटीमीटर। तो XZ बराबर में क्या करना है, वाट। यही 3 सवाल रहेगा, बन जाएगा। चलिए तो बना के लेके आइएगा अच्छे से, आज इतना ही रहेगा।